बेसिक्स आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 1, फिगर इट आउट। एक्सरसाइज यहाँ पर आपको नहीं दिया है, फिगर इट आउट दिया है आपके बुक में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर्स नहीं हैं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर फिगर इट आउट में दिया है पहला नंबर। हमें क्वेश्चन में बोला है कि कौन कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमें बताने के लिए हमें पहले उसको स्क्वायर रूट उसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट के फॉर्मूले से ही होता है, स्क्वायर रूट निकालना नहीं है, स्क्वायर रूट के फॉर्मूले से ही होता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं बताने के लिए। अब आप बोलोगे कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो परफेक्ट स्क्वायर होता है जैसे कि 49। ठीक है, 49 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका मतलब लास्ट में कोई, जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे फिर उसका जो पेयर बनाएंगे, कोई भी पेयर जो है वो अनपेयर्ड नहीं रहता है। पेयर जो बनाएंगे कोई भी नंबर है वो अनपेयर्ड नहीं रहता है, तभी हम जानते हैं कि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखते हैं 2023 एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2023, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बिट 2023 का मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, पेयर बनाया है 2 × 2 × 2 × 2 × 127। ठीक है, तो 2 × 2 एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर होगा। क्यों? क्योंकि टोटल इसमें 4 हैं। क्यूब रूट में कैसा होता है, ये क्यूब रूट में कैसा होता है 2 × 2 × 2, क्योंकि वो क्यूब रूट है ना बेटा। ठीक है, इसलिए। और 127 तो लेफ्ट हो गया, लेफ्ट अनपेयर। सो हम यहाँ पर लिख देंगे 2023 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, वैसे आपको सेकेंड और थर्ड नंबर भी करना है। फोर्थ नंबर मैं आपको बता देता हूँ 1089 3 से जाएगा। मैंने यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है 3 × 3 × 3 × 11 × 11 सारे पेयर्स हैं। सो 1089 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, पहला नंबर कंप्लीटेड। अब सेकेंड नंबर में आ जाइए। सेकेंड नंबर में बोला है विच वन अमॉन्ग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। इसमें आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, हम बस स्क्वायर करके निकालेंगे, लेकिन वो बहुत ही टाइम टेकिंग है। ठीक है, यहाँ पर पहले आपको ये एक टेबल बना देना है। ठीक है, टेबल बना देंगे। ठीक है, इसमें टेबल में 4 चीज़ें होंगी, एज सीरियल नंबर, यूनिट डिजिट और स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, सीरियल नंबर में क्या करना है, हमें ABCD करके लिख देना है, सिंपल। ठीक है, नंबर 64 4 नंबर दिए हैं, 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर और 36 स्क्वायर, उसको हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, नंबर में लिख देंगे। लिखने के बाद यूनिट डिजिट जो है, ये नंबर का जो यूनिट डिजिट है, जैसे कि 64 का यूनिट डिजिट है 4, 108 का यूनिट डिजिट है 8, 292 का यूनिट डिजिट है 2, 36 का यूनिट डिजिट है 6। यूनिट डिजिट्स लिख लिया हमने। अब यूनिट डिजिट जो है, अब ये यूनिट डिजिट्स का हमें स्क्वायर निकालना है। जैसे कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 04 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर्स हैं, इस स्क्वायर्स के हमें यूनिट डिजिट्स निकालने हैं। ठीक है, स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट है 6446। ठीक है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि इनमें से किसका लास्ट डिजिट है 4। यहाँ पर मैंने ये ऐसे कर दिया है, 8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होगा 4, ये हमारा आंसर है। तो हम स्टेटमेंट में लिख देंगे सो 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1
15,625. What is the value of 126 स्क्वायर? 125 एंड 126 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको निकाल लेंगे, लेकिन इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ होता है. वी नो दैट टू गो फ्रॉम n square to n plus 1 whole square, we use the identity n plus 1 whole square is equals to n square plus 2n plus 1. इसका सॉल्यूशन n यहाँ पर 125 है, सो n स्क्वायर विल बी 125 स्क्वायर प्लस 2n, 2 then 125 means 2 into 125 plus 1. In question it is given that 125 square is equals to 15,625. So 15,625 plus 125 into 2 is equals to 250 plus 1. Copy paste. Okay, so 15625 plus 251 is our answer. Option number 4. These are not the bits, these are the options. So option number 1, 2, 3 and 5 are wrong. Option number 4 is correct. Next, fourth number. यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर. एक स्क्वायर है, उसका एक साइड का लेंथ बताना है जिसका एरिया दिया गया है 441 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर. ओके, सो पहले हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441 मीटर स्क्वायर. देन लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर कितना, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया है. यहाँ पर स्क्वायर रेक्टेंगल बना के बॉक्स में मैंने लिख दिया है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर. ये फॉर्मूला है इसलिए मैंने बॉक्स बनाया है. स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, आप सबको पता होगा साइड स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, साइड स्क्वायर. ये जो साइड स्क्वायर है इसको मैंने इधर कन्वर्ट कर दिया, और ये हमें पता था एरिया ऑफ अ स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर. कैसे पता था, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है. ठीक है, सो स्टेटमेंट हमारा क्या बन जाएगा, साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो साइड है ओके, साइड स्क्वायर में एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है 441 है, ये स्क्वायर जो है ये इधर चला जाएगा. स्क्वायर जो था ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो ये जो स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर बन जाएगा. 441 का स्क्वायर रूट निकालना है. कैसे निकालेंगे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने इधर किया नहीं है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है. आपको अगर वापस से निकालना है आंसर तो वैसे 21 मीटर्स होगा, लेकिन आप इसे एस्टिमेशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन किसी से भी आप करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो आंसर. ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10. ओके, 4, 9 और 10 ये जो है इसमें से हमें क्या करना है, निकालना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि डिविजिबल हो सकता है इन तीनों नंबर से, 4, 9 और 10 से. कैसे करेंगे, 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम से क्या होगा, एलसीएम से हम पेयर बना सकते हैं. पेयर से हमें पता चला कि 2 और 3 जो है वो पेयर हो गए हैं, लेकिन जो 5 है, ठीक है, 5 जो है वो लेफ्ट अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड बच गया है बेचारा. ओके, सो टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, अब ये भी आप सीख लो कि जो भी नंबर लेफ्ट अनपेयर्ड है और हम चाहते हैं कि वो जो नंबर जिसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है उसको हमें अगर वापस से क्या करना है, वापस से अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो वो जो लेफ्ट अनपेयर्ड वाला जो नंबर है उसको हमें उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है. ठीक है,
ये किस में होता है, अगर क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। 4, 9 और 10 ठीक है। 180 इंटू 5 180 इंटू 5 कर देंगे हम। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, यस, यहाँ पर अब आपको डाउट होगा कि 180 आया कहाँ से, ठीक है। 180 कैसा है, ये जो हमने इधर जो पेड़ निकाला मैंने, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 करेंगे तो 180 आ जाएगा। 2 2 3 3 5 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आता है। अब ये 5 जो है वो लेफ्ट अनपेयर्ड है, तो 1 इंटू 5 कर देंगे वापस से, ठीक है। तो ये 900 आ जाएगा। 900 कैसे परफेक्ट स्क्वायर हुआ, क्योंकि 930 का जो स्क्वायर है वो 900 होता है, ठीक है। तो 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 30 स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। 30, अब आप बोलोगे कि सर ये 30 स्क्वायर कहाँ से आया, अभी तो मैंने बताया कि 30 स्क्वायर जो है वो 900 जो 30 का जो स्क्वायर है वो 900 है, तो 30 स्क्वायर हमारा आंसर बन गया, ठीक है।